मिसगाइड किया और उसने जो है फ़ौरन इस चीज़ को उन्होंने जो बॉडी लेके आया लड़का दिलावर, उसको भी जो है वो ये बताया कि आपने इस तरह बताना कि जी 125 पे कोई लड़के आए यूनिवर्सिटी के अंदर और उन्होंने इस वजह से जो है कोई फायर वगैरह मारा। और उसके बाद फ़ौरन जैसे ही वो एक्सपायर हुआ लड़का तो फ़ौरन ही भाग के और उन्होंने रोड ब्लॉक वगैरह करना शुरू कर दी और पूरा उन्होंने कैंपस चारों साइड से उन्होंने ब्लॉक कर दिया। ऑब्वियसली फिर जो है वो हमने अपना बाकी काम शुरू करना था, पोस्टमार्टम था, बॉडी को डेड हाउस शिफ्ट करना था, एक टीम को उधर भेजा। बाकी हम सारे जो थे मेरी लीडरशिप में, मेरी सुपरविजन में बाकी नफरी को बुला के हमने रोड ब्लॉकिंग को मैनेज करना था। वहाँ पे जाके जो है वो उन्होंने इस चीज़ को, ये मैं स्पेसिफिकली यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जो जमीयत के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इसको मिस रिपोर्ट किया कि जी ये हमारा कारकुन था जिसकी डेथ हुई है, राना मोहम्मद अमार, जबकि ये बिल्कुल उनका कारकुन नहीं था। और शाम को जब उसके पेरेंट्स आए, उसका मामू आया, तो उसने भी ये चीज़ आके क्लियर की कि उसका किसी ना सियासी पोलिटिकल किसी ग्रुप से ताल्लुक़ है और ना ही किसी भी स्टूडेंट यूनियन से यूनिवर्सिटी के अंदर ताल्लुक़ है और ना ही जमीयत से ताल्लुक़ है। और जो उसको लेके आया था दिलावर जिसकी गाड़ी थी, उसका भी किसी स्टूडेंट ग्रुप से कोई ताल्लुक वगैरह नहीं था। लेकिन जमीयत के स्टूडेंट्स ने जो है वो बहुत ही एक जो है बिलो द बेल्ट और एक लो लेवल की उन्होंने हरकत की और उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लॉइट किया। जहाँ पे एक बच्चा जो है वो उसका मर्डर हो गया, उसकी डेथ हो गई है, वहाँ पे उन्होंने उस चीज़ को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की, उन्होंने इसको जो है वो यूज़ करने की कोशिश की और वहाँ पे जाके रोड ब्लॉक कर दी। और हमारा सारा जो एक फोकस था, कॉन्सेंट्रेशन थी, वो उधर शिफ्ट होगी, ना कि हम जो है फ़ौरन से जो है मौके पे जाते और हमें पता लगता कि एग्जैक्ट जाए वकूआ क्या है और हम वहाँ पे जाके तफ्तीश करना शुरू करते और सारा कैमरास वगैरह चेकिंग वगैरह करना शुरू करते। तो वो हमारा सारा फोकस उधर शिफ्ट हो गया। तो ये एक इन्होंने इंतहाई एक जो है ना वो गिरी हुई हरकत की। हालांकि ये एक इतना एक मतलब बड़ा ग्रुप है और इतनी एक बड़ी इनकी जो है जहाँ से ये फॉलो करते हैं लीडरशिप है इनकी, लेकिन ये जमीयत के स्टूडेंट्स ने इसको एक्सप्लॉइट किया और वहाँ पे जाके रोड ब्लॉक किया और जो है वो डिमांड की जी हमें, ये हमारा बंदा था, हमारा जमीयत का बंदा था और इसने जो है हमारे साथ, और हमें जी फ़ौरन इंसाफ चाहिए और ये चाहिए। ऑब्वियसली पुलिस जो है उसने, जब भी मर्डर होता है, हमारा सबसे बड़ा ऑफेंस है 302 का मर्डर का, उसमें पुलिस ने सबसे पहले इसमें कार्रवाई वगैरह करनी होती है। और हम कोई भी मर्डर हो, बेशक स्टूडेंट का हो, बेशक किसी खातून का हो, बेशक किसी बूढ़े बंदे का हो, पुलिस ने जो है वो उसमें अलर्ट हो जाती है और फ़ौरन जो है बाकी सारे काम के साथ साथ इस काम पर सबसे ज़्यादा फोकस होता है। उसके बाद उसकी डेथ हो गई है, रोड ब्लॉकिंग वगैरह में हम बिजी रहे, वो सारा खुलवाया, उनसे बातचीत वगैरह करके फिर हमने शाम को तफ्तीश शुरू की। जो बंदा दिलावर जो ड्राइवर था गाड़ी का जो लेके आया था उसकी बॉडी, उससे हमने स्टार्ट किया और उसने बताया जी कि हम 3 लड़के सुबह तकरीबन 12 सवा 12 बजे हॉस्टल नंबर 7 से निकले। दिलावर जेंडर स्टडीज़ का स्टूडेंट है हॉस्टल नंबर 7 में, उसके साथ पैसेंजर सीट पे राना मोहम्मद अमार जो कि जिसकी डेथ हो गई, जो डिसीज है, मकतूल है, वो बैठा था। और पीछे इनके हुज़ैफ़ा अब्दुल्ला, बिल्कुल पैसेंजर सीट के पीछे उसी गाड़ी में हुज़ैफ़ा अब्दुल्ला जो कि बॉटनी का स्टूडेंट है, वो बैठा हुआ था। और फिर राना दिलावर जो ड्राइवर था गाड़ी का, उसने ये बताया कि उसकी एक पिस्टल है 9mm, वो उसके पास ही थी। और गाड़ी में उसने, जब वो बैठा, उसकी ट्राउज़र में थी या पैंट में थी और उसने सामने डैशबोर्ड में रखी। और पीछे जो हुज़ैफ़ा अब्दुल्ला बैठा हुआ था उसने कहा कि यार ये मुझे ज़रा दिखाएं, मतलब जो एक मजाक वगैरह में होता है, जिस तरह उसने मांगी उससे, वो पीछे उसने दिखाई। तो उसने जैसे ही जो है वो उसका चैम्बर कॉक किया और उसको लोड करने की कोशिश किया, चैम्बर में कुछ उसमें 2 या 3 गोलियां थी पहले से, तो वो फ़ौरन ही एक बर्स्ट के साथ वो तीनों गोलियां निकली और सीट को पीछे से फाड़ते हुए उस लड़के की स्पाइनल कॉर्ड और वहाँ पे उसकी किडनीज पे जाके लग गई। जो कि गाड़ी में हमने जब गाड़ी को रिकवर किया तो उसमें भी उसके वहाँ पे ब्लड के स्टेन्स हैं और वहाँ पे 3 वहाँ पे होल्स हैं जहाँ पे जो जहाँ से गोली निकली है सीट के पीछे, सीट भी सारी उसमें फट गई। वो भी आपके साथ पिक्चर शेयर कर देते हैं। तो ये एक एक्सीडेंटल फायर था जिसको जो है वो फिर उन्होंने जमीयत वालों ने इसको यूज़ किया, इसको एक्सप्लॉइट किया, इस पर पॉलिटिक्स प्ले की और और वकुआ एक नया बयान किया। इन जो हमारे पास मुलजिम था, ये ड्राइवर जो था दिलावर, उसको कहा कि तुमने इस तरह इसको रिपोर्ट करना है। जो पीसी ढाबा जिसका इन्होंने रिपोर्ट किया, उनसे जाके पूछा, वहाँ पे कोई भी वकुआ नहीं हुआ था, वहाँ पे कोई ब्लड ड्रॉप नहीं गिरा हुआ था, वहाँ पे किसी ने फायरिंग की आवाज़ नहीं सुनी थी, 3 गोलियाँ निकली थी, किसी ने फायरिंग की आवाज़ नहीं सुनी थी। उसको भी कैंटीन वाले को भी जाके उन्होंने कहा कि आपने इस तरह रिपोर्ट करना है, अगर ना किया तो आपको थ्रेटन उन्होंने किया।
तो वहाँ इसकी ये मतलब एक बहुत ही मैं इसको शेयर करना चाहता हूँ कि एक हिपोक्रेसी का एक लेवल है कि आप इसको यूज़ कर रहे हैं कि एक बच्चे की डेथ हो गई, आपका स्टूडेंट है, वो जमीयत का स्टूडेंट नहीं है, जमीयत का कारकुन मेंबर नहीं है आप इस पार्टी का, लेकिन फिर भी आप उसको अपनी पार्टी का मेंबर बना के उसकी डेड बॉडी को या उसके मर्डर को एक्सप्लॉइट करके अपने गेंस करने की कोशिश कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी को और इसको सबोटाज कर रहे हैं गवर्नमेंट को कि जो है वो जी हमें इंसाफ चाहिए। वो तो ऑटोमेटिकली मिलना ही है, जब भी मर्डर होता है पुलिस ने सारा काम करना ही होता है, लेकिन वो इसको एक्सप्लॉइट करने लग गए। उसके बाद फिर जो है वो हुज़ैफ़ा अब्दुल्ला का पता लगा, क्योंकि वो स्टूडेंट ही था, उसका डाटा कलेक्ट किया, उसके डाटा पे काम किया, पता लगा कि वो गुजरात का रहने वाला है। गुजरात में एक गांव है कड़ियाँ वाला, बारू तहसील कड़ियाँ वाला आगे बारू उसका गांव था, जो कि भिम्बर जो एजेके का इलाका है उसके एडजेसेंट लगता है कहीं पे जाके। वहाँ पे फिर हमने टीम भेजी, उसके घर से जाके पता किया, उसके वालिद साहब एक रिटायर्ड ऑफिसर ही थे, और फिर जो है वहाँ पे जाके अल्लाह के फजलो करम से हमें कामयाबी मिली, हमें उसका पता लगा। मेरी टीम साथ गई, एसएचओ साहब आतिफ ज़मीर ने बहुत अच्छा काम किया, कांस्टेबल्स हमारी पूरी टीम गई वहाँ पे, और कल का हमारा पूरा दिन इस रेड में लगा आने जाने में, और अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी। हमने वो वाला मेन मुल्ज़िम जो हमारा प्राइमरी एक्यूज़ था हुज़ैफ़ा अब्दुल्ला, जो कि बॉटनी का स्टूडेंट था, जिससे एक्सीडेंटल फायर पीछे वाली सीट पे बैठे हुआ था, वो भी हमने अरेस्ट कर लिया। और दिलावर जिसकी गाड़ी थी, जिसका पिस्टल था, पिस्टल रिकवर हो गया, दिलावर उसकी गाड़ी थी। जैसे ही उन्होंने बॉडी शेख ज़ायद हॉस्पिटल में वो लेके आए ऑपरेशन के लिए, या वो इंजर्ड था जब, तो गाड़ी भी उन्होंने मूव कर दी वहाँ से, और गाड़ी जो है वो कहीं और चली गई। और फिर उसको भी रात को हमने रिकवर किया, और दिलावर हमने उसी टाइम डिटेन कर लिया था तब, क्योंकि वो बॉडी लेके आया था। हुज़ैफ़ा अब्दुल्ला हमने गुजरात से एसएचओ साहब की टीम ने जाके अवान शरीफ एक गाँव है जो कि भिम्बर डिस्ट्रिक्ट के साथ लगता है, वहाँ से जाके हमने उसको अरेस्ट किया, और जो है वेपन ऑफ ऑफेंस भी रिकवर हो गया। गाड़ी जिसके अंदर फायर 3 लगे वो भी रिकवर हो गई गाड़ी, और जो ड्राइवर था जिसकी गाड़ी थी और जिसका वेपन था दिलावर, वो भी वो तो पहले ही अरेस्ट हो गया, और हुज़ैफ़ा अब्दुल्ला हमने जो है वो अरेस्ट कर लिया। तो ये हमारी सबसे पहले तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ग्रीवेंस है जमायतुल इस्लाम ने जो किया। दूसरा, हमने कल उस बच्चे को पकड़ा है, और अभी हमने कैसे इस बात को अक्स कर लिया कि ये इंसिडेंटल है। एक गाड़ी के अंदर देखें, स्टूडेंट के पास वेपन कैसे आया? स्टूडेंट के पास तो वेपन होते ही नहीं है, तो किसी न किसी एक्टिविटी में होंगे तो वेपन उनके पास है। अब वो क्या है वो तो आप इंटरप्रेट करेंगे। उस वेपन का उस गाड़ी में होना, फिर उसको इंसिडेंटली पिछले पैसेंजर का मांगना, फिर उसका ब्रस्ट निकलना, वो तो कि उसको कैसे अंदाजा था जी इसके अंदर 1 by 1 है, हमने कैसे अक्स कर लिया कि ब्रस्टेड है कि 1 by 1 है। ये सारी इंक्वायरी के बाद अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जी। कि आपको ये श्योर है कि वाकई ये हादसा हुआ है कि या कोई प्लान उनको मारा गया? जी जी, ये इसमें कोई प्लानिंग वगैरह नहीं थी। ये ऑब्वियसली वेपन, चूँकि यूनिवर्सिटी की जो एंट्री गेट्स पे एंट्री पॉइंट्स हैं वो रेगुलेटेड उस तरह नहीं है, वहाँ पे इतनी जो है वो पूछगिछ नहीं होती कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। उसमें आउटसाइडर्स भी बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, गेस्ट भी होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी चेकिंग उस तरह नहीं होती। और गाड़ी के अंदर कोई सामान जा रहा है, कोई चीज़ ऐसी वैसी जा रही है। जब ये स्टूडेंट को भी फाइल लगा हुआ था, ये गाड़ी वहीं से निकली भी है, तो किसी को पता नहीं लगा, और यूनिवर्सिटी में शाम तक किसी को नहीं पता कि यूनिवर्सिटी के अंदर ये इंसिडेंट हुआ है। ऑब्वियसली जो इंजर्ड बॉडी को हॉस्पिटल लेके आए हैं, हमने उसी से इंटेरोगेशन स्टार्ट करनी थी, हमारे पास तो वही था। अगर ब्लाइंड इनिशियली तो ये ब्लाइंड एक मर्डर था, लेकिन हमें इंसिडेंट स्पॉट का नहीं